99% इलेक्ट्रिशियन नहीं जानते आरसीसीबी का फुल फॉर्म क्या है और क्या कार्य और किस तरीके से कार्य करती है। मैं इस वीडियो में फुल जानकारी आप सभी को देने वाला हूं, किस तरीके से आरसीसीबी काम करता है और कैसे लोड को ये कंट्रोल करके कट ऑफ करता है और कैसे हमारे घर के डिवाइसों को या इंडस्ट्रीज के डिवाइसों को सेफ्टी से रन कराता है और क्या क्या इसकी वैल्यू है। हर एक वैल्यू का अलग आरसीबी होता है और हर एक पोल्स के अलग आरसीबी होते हैं जो अलग अलग पार्टीशन पे अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। हर जगह हर एक जैसे आरसीबीज नहीं लगाए जाते हैं, एम्पियर अप डाउन होते हैं आरसीबीज के लोड के हिसाब से आरसीबीज यूज किए जाते हैं, 1 पोल 2 पोल 3 पोल सब तरह के आरसीबीज किस तरीके से कहाँ यूज किया जाता है वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। और मजे की बात तो यह है कि पूरा वीडियो आप जरूर देखिए, इसमें एक एक चीजें मैंने डिटेल में बताई हुई है ताकि आप सभी को इस आरसीबी के बारे में जानकारी का नॉलेज और फुल नॉलेज आपको मिले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि ऐसी वीडियो आपके पास कंटिन्यू आती रहे। तो शुरू करते हैं अब हम। आरसीसीबी क्या होता है? आरसीसीबी का मतलब है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। यह एक प्रोटेक्शन डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल शॉक और अर्थ लीकेज से बचाने के लिए यूज किया जाता है। नॉर्मल कंडीशन में फेज और न्यूट्रल में फ्लो होने वाला करंट इक्वल होता है, लेकिन अगर कहीं लीकेज करंट हो जाए जैसे इंसुलेशन डैमेज या बॉडी लीकेज तो फेज और न्यूट्रल करंट इक्वल नहीं रहते। आरसीसीबी इस डिफरेंस को डिटेक्ट करता है। अगर लीकेज करंट लिमिट से ज्यादा हो जाए तो आरसीसीबी तुरंत सर्किट को ट्रिप कर देता है। इससे इलेक्ट्रिक शॉक और फायर हैजर्ड से प्रोटेक्शन मिलता है। आरसीसीबी एक सेफ्टी डिवाइस है जो लीकेज करंट डिटेक्ट करके सर्किट को तुरंत बंद कर देता है। आरसीसीबी लीकेज डिटेक्ट कैसे करता है? 30 सेकंड स्क्रिप्ट। आरसीसीबी का काम है लीकेज करंट को डिटेक्ट करके सप्लाई को तुरंत बंद करना। नॉर्मली फेज और न्यूट्रल में करंट बराबर होता है। आरसीसीबी के अंदर एक करंट ट्रांसफॉर्मर सीटी होता है जो फेज और न्यूट्रल दोनों करंट को कंपेयर करता है। अगर दोनों बराबर हैं तो कोई लीकेज नहीं है, लेकिन अगर करंट में डिफरेंस आ जाए मतलब कुछ करंट अर्थ या बॉडी के थ्रू लीक हो रहा है, जैसे ही यह डिफरेंस 30 मिली एम्पियर या सेट वैल्यू से ज्यादा होता है। आरसीसीबी रेटिंग कैसे सेलेक्ट करें? आरसीसीबी सेलेक्ट करते समय दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, करंट रेटिंग एम्पियर और सेंसिटिविटी मिली एम्पियर। पहले करंट रेटिंग देखें, यह आपके लोड के हिसाब से होती है, जैसे 25 एम्पियर, 40 एम्पियर, 63 एम्पियर। यह एमसीबी या मेन लोड करंट के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। दूसरी है सेंसिटिविटी ट्रिप वैल्यू, 30 मिली एम्पियर ह्यूमन सेफ्टी घर के लिए बेस्ट, 100 मिली एम्पियर / 300 मिली एम्पियर फायर प्रोटेक्शन / इंडस्ट्रियल यूज। अगर घर के लिए आरसीसीबी ले रहे हैं तो 40 एम्पियर 30 मिली एम्पियर सबसे कॉमन चॉइस होती है। ध्यान रखें, आरसीसीबी ओवरलोड प्रोटेक्शन नहीं देता, इसीलिए इसे हमेशा एमसीबी के साथ यूज करें। एम्पियर बराबर लोड के हिसाब से मिली एम्पियर बराबर सेफ्टी लेवल के हिसाब से। एमसीबी सिलेक्शन। एमसीबी चुनते समय सिर्फ एम्पियर देखना काफी नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखो। सबसे पहले करंट रेटिंग लोड के हिसाब से चुनो, जैसे लाइट के लिए 6 या 10 एम्पियर और सॉकेट के लिए 16 या 20 एम्पियर। दूसरा है ब्रेकिंग कैपेसिटी, यानी फॉल्ट आने पर एमसीबी कितना करंट सेफली तोड़ सकता है। घर के लिए 6 किलो एम्पियर या 10 किलो एम्पियर ठीक रहता है। तीसरा है ट्रिप कर्व, बी टाइप घर के लिए, सी टाइप मोटर के लिए और डी टाइप हैवी लोड के लिए। और फाइनली पोल सिलेक्शन, सिंगल फेज के लिए 1 पोल और 3 फेज के लिए 3 या 4 पोल। सिंपल याद रखो, लोड के हिसाब से एमसीबी चुनो तभी सही प्रोटेक्शन मिलेगा।